जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी का बेहद शक्तिशाली जंजीरा मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस जंजीरा मंत्र से आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का बंधन कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस जंजीरा मंत्र में यह है कि हनुमान जी के साथ साथ अर्जुन, भीम, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र भगवान सहित आपकी रक्षा करते हैं और इन जंजीरों में इन सब की शक्तियाँ समाहित हैं। आपकी संपूर्ण प्रकार से सुरक्षा की गारंटी यह जंजीरा दे सकता है। दोस्तों, नवखंड का भूत कीलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस जंजीरे के प्रभाव से आप नवखंड के भूत प्रेत को, नकारात्मक शक्तियों को कील सकते हैं, मतलब उन्हें बंधन में कर सकते हैं। दोस्तों, नवखंड मतलब पूरे ब्रह्मांड के भूत प्रेत को आप कीलन कर सकते हैं। इतना प्रभावशाली और उग्र मंत्र है। इसे आप कई बार यूट्यूब पर इस मंत्र को सुन चुके होंगे, लेकिन आप सबको सबसे बड़ी बात यह बता दें, इस मंत्र विधा को प्रयोग करने का कई तरीका अलग है। जैसे कि दोस्तों, इस मंत्र को अगर आप सही प्रयोग, सही विधान से, सही नियम से नहीं प्रयोग करते हैं तो यह मंत्र आपका कार्य नहीं करता है और यह मंत्र विफल हो जाता है। तो आप सब यही कहते हैं कि यह हनुमान जी का मंत्र प्रभावशाली नहीं है और कार्य नहीं करता। इस अवस्थाओं में आप सबको इस हनुमान जी के मंत्र का प्रयोग बेहद सरल और सटीक तरीके से करने से ही सफलता पूर्णता रूप से आप सबको प्राप्त होती है। आप सबको पहले इस जंजीरे की सिद्धि करनी होती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जंजीरा क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, जंजीरा क्या है, जंजीरा क्यों कहा जाता है। जंजीरा उसे है जिसे एक ही बंधन में कई चीज़ों को बांध लेना ही जंजीरा होता है। पहले आप मंत्र के बाद मैं जंजीरा का पूरा विस्तारित वर्णन बताऊंगा। इस हनुमान जी के मंत्र का पूरी व्याख्या करके इसका विधान बताऊंगा। ओम हनुमान पहलवान पहलवान बरसवारा का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गल लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो नवखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, सिजरा डगडेरू उमर गाजे, ब्रज कोठरी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नान चप्पे ने सिर, अष्टा धरे भरिया भरे ई घटपिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। दोस्तों, इसमें दो जगह हनुमान आया है और कोष्टक में मैंने हनुमान भी लिख दिया है। यह दोस्तों दो अर्थी है। आप यहाँ पे कहीं कहीं हनुमान का प्रयोग है, कहीं कहीं हनुमान का प्रयोग है, लेकिन आप सुशुद्ध रूप से इसमें हनुमान ही कहना उचित होगा, क्योंकि पुराने ग्रंथों में हनुमान ही लिखा गया है। तो आप इस प्रकार से इस मंत्र विधा का एकदम सटीकता के साथ उच्चारण करें तो तभी आपको लाभ पूर्णता रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप किसी प्रकार के इस मंत्र में अशुद्धि करेंगे तो इस मंत्र का लाभ नहीं प्राप्त होता है। अब दोस्तों, जंजीरा मतलब एक ऐसा रस्सी, एक ऐसा जंजीरा जिसमें आप भूत प्रेत, किसी का कोई भी किसी पर संपूर्ण मंडल के बंधन कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, उलवा सकते हैं, उन्हें बुलवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक प्रकार से सभी कार्य इस मंत्र विधा की जंजीरा से कर सकते। इस मंत्र की सिद्धि सुनिए, बेहद सरल, क्योंकि टाइम अधिक न लगाते हुए इस मंत्र का विधान जल्द से जल्द बता देते हैं। इस मंत्र का विधान ये है दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि 21 दिनों तक है। 21 दिनों तक प्रतिदिन आपको इस मंत्र को 108 बार, आपको 21 दिनों तक इस मंत्र की 108 बार मंत्र का जाप करना होगा। 108 बार मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करें तो दोस्तों, हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और जिसे दरबार, गद्दी, चौकी जैसे तमाम छोटे मोटे चीज़ चलाने हो तो इस मंत्र का 108 बार मात्र जाप करें और अपने जीवन में इन सब प्रकार की विधियों का प्रयोग करके आप एक बड़े स्तर पे अपना नाम बना सकते हैं। यह बेहद सरल प्रयोग विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता देता हूँ, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णता रूप से पालन करना हनुमान जी की साधना में। आपको जमीन पे ही मतलब रात्रि का विश्राम करना है। अगर आपको ज़मीन पे न व्यवस्था बन सके तो आप किसी तखत पर ही रात्रि को विश्राम आप करें, लकड़ी के तखत पे दोस्तों आप करें। और शुद्ध आहार विचार रखें, एक टाइम ही भोजन करें और हनुमान जी सीताराम नाम का जाप करें और हनुमान जी के चरणों में हर समय प्रेम बनाए रखें। इन सब नियमों का प्रयोग कर आप इस मंत्र का 108 बार 21 दिनों तक जाप करें। 21वें दिन मतलब अंतिम दिन आपको
गूगल की धुनी 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए अंत में स्वाहा का उच्चारण करके अग्निकुंड में डाल देना। मतलब कि आम की लकड़ी थोड़ी ले ले, एक हवन टाइप का दोस्तों डायग्राम बना ले, मतलब एक हवन टाइप का थोड़ा सा आप व्यवस्थित कर लें, उसके सम्मुख पूरब की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। 21 बार इस गूगल की आहुति अंत में स्वाहा बोल के आप अगर दे देते हैं तो यह मंत्र ब्रह्मास्त्र की तरह आपका सिद्ध हो जाएगा और एक ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करके आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा और आप छोटे मोटे काम करके या बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पहले आप थोड़े थोड़े काम करेंगे, इसके बाद इस मंत्र के संपूर्ण प्रयोग से आप बड़े कार्य करके ही अब अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं। और हनुमान जी की विशेष कृपा अगर आपके ऊपर रही, अगर आप नियम से चलते रहें इस मंत्र की सहायता से, तो आपको कुछ समय बाद हनुमान जी के विशेष दूत और वीर प्राप्त होते हैं और तमाम प्रकार की शक्तियां आपके सामने खुल के आपका दरबार गद्दी चला सकती हैं। इस प्रकार का दोस्तों प्रावधान इस मंत्र साबर विधा में गोरखनाथ पुस्तक में लिखा गया है, जो कि मैं आपको एकदम संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, एकदम लघु रूप में करके बता रहा हूँ, जिससे आप इस मंत्र का प्रयोग कर अपने जीवन में सभी प्रकार की कमियों को पूर्ण कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको इस मंत्र से किसी का बंधन करना हुआ, किसी को इस मंत्र से किसी के भूत प्रेत को हटाना हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना। इस मंत्र को 21 बार पढ़ के जल में 3 बार फूंक लगा के उस जल को पिला दिया जाए। संसार में कोई ऐसा, ब्रह्मंडल में कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है जो वह इस मंत्र प्रयोग के विधि के द्वारा वह वापस आ सके। हनुमान जी उसे तुरंत ही भस्म कर देंगे अगर वह वापस आ गया। दोस्तों इतना प्रभावशाली मंत्र है। और अगर आपको किसी भी भूत प्रेत को बंधन करना है तो बेहद सरल और सिंपल सा नियम है। आप इस मंत्र को पढ़ते हुए एक डिब्बे पर फूंक लगाएं, एक छोटा सा डिब्बा ले लें, उस पर फूंक लगाएं और उसमें 5 लौंग भर के उस रोगी के ऊपर से उतारा कर लें। उसमें 5 लौंग डाल के उस पर गट्ठी लगा, मतलब ऊपर से ढक्कन बंद कर दें। फिर उस पर 5 बार फूंक लगा के और इस मंत्र को 5 बार पढ़ के फूंक लगाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भी इसके अंदर भूत प्रेत जैसी नकारात्मक ऊर्जा है वह इस डिब्बे में बंधित हो जाए। और उस डिब्बे को दोस्तों आप 1.5 फुट नीचे, मतलब 1.25 हाथ नीचे ज़मीन में गाड़ दें, तो दोस्तों वह भूत प्रेत सदा सर्वदा के लिए ज़मीन में दफन हो जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार से इसका बंधन प्रयोग है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय जय श्री राम।